हेलो गाइस। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउ यू ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है जिसमें एक लेडी आती है जिसका नाम तोंगजोंग होता है। वो भी बहुत ही रिच होती है, बिल्कुल हाउ यू की तरह। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग उसी लेडी की चर्चा कर रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा हाउ यू एंड उसका छोटा बेटा शेन शेन भी उस पार्टी में एंटर करते हैं एंड सारे लोग उनको ही देखे जा रहे थे। एंड देन एज़ हमारे हाउ को बहुत सारे लोगों से मिलना था तो वो हमारे शेनचेन से कहता है कि तुम जाओ और अंकल के साथ रहो, यानी कि जो हमारे हाउ का फ्रेंड है वो उसके पास भेज देता है अपने बेटे को। सो यहाँ से हमारा छोटा शेनचेन चला जाता है। बट जब भी वो जाने वाला होता है अंकल के पास, वो देखता है कि अंकल तो कहीं और जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो सैड होकर घूम रहा होता है एंड यहाँ पे कुछ लेडीज़ आती है एंड उन्हें ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है तो वो लोग उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि हमारी शीली अपनी छोटी सी श्वान श्वान के साथ इस पार्टी में आई होती है क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया होता है। बट वो लोग सोचते हैं कि ये पार्टी तो इतनी ज़्यादा बड़ी है तो हमें क्यों इनवाइट किया है यहाँ पे। एक्चुअली इनवाइट नहीं किया गया होता है, यहाँ पे हम शीली अपने काम से आई होती है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे हाउ का सेक्रेटरी आ जाता है एंड वो उससे बोलता है कि क्या आप शीली हो। तो शीली बोलती है कि हाँ, एंड मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी इतनी बड़ी होने वाली है, वरना हम लोग प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होकर आते। सो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पार्टी बच्चों के लिए सही नहीं होगी। तो यहाँ पे साइड में बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेस है, हम लोगों ने अरेंज किया है, तो वहाँ पे आप अपनी बेटी को रख सकती है। देन हम देखते हैं कि हमारी जो सीली है वो हमारी छोटी सी श्वान श्वान को लेकर जाती है एंड उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना, मैं मेरा काम होते ही जल्दी से आ जाऊँगी। तो हमारी छोटी श्वान श्वान दुखी मन के साथ मान जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि हमारा जो छोटा शिनचैन होता है वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। एंड देन वहीं पे वही तोंगजोंग आ जाती है एंड वो कहती है, यानी कि वो बोल सकते हैं एक तरह से वहाँ पे सारी लड़कियों को भगा देती है वहाँ से। एंड वो हमारे छोटे शिनचैन की मॉम जैसे प्रिटेंड करती है। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे छोटे शिनचैन को वो लेडी बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। एंड देन हम देखते हैं कि जो तोंगजोंग है वो हमारे हाउ के पास चली जाती है एंड उसका हाथ पकड़ लेती है एंड वहाँ पे ऐसा दिखाना चाहती है कि उसका जो हाउ है उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। बट यहाँ पे हमारा जो हाउ है वो उससे कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं देता, वहाँ पे बैठे बाकी लोगों के साथ चेयर्स करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हाउ को उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि जिस लड़की के साथ आपकी मीटिंग थी वो लड़की यहाँ पे आ गई है, यानी कि हमारा जो हाउ है उसे लग रहा है कि इसकी ब्लाइंड डेट है, तो ये उसी से मिलने जा रहा होता है। सो देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो शीली है वो बाहर खड़ी होती है, तभी यहाँ पे तोंगजोंग आ जाती है जिसके हाथ में ड्रिंक होता है एंड वो हमारी शीली को एक वेटर समझ लेती है एंड वो अपने हैंड का जो ड्रिंक होता है वो हमारी शीली पर गिरा देती है एंड वो बिल्कुल केयर नहीं करती, वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पे हमारी शीली के सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे तो वो उसी को ठीक कर रही होती है। देन वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है एंड वो शीली से कहता है कि चलिए साइड में एक प्लेस है, एक रूम है, तो आप वहाँ पे अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर ड्राई कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे हमारी शीली जाती है एंड देन यहाँ पे हमारा हाउ भी होता है क्योंकि उसे अपनी ब्लाइंड डेट से जो मिलना था, बट वो गलती से इस रूम में जब आता है, यानी कि शीली से ही वो मिलने वाला है ना, तो वो शीली के रूम में जब आता है यहाँ पे शीली अपना ड्रेस वगैरह ड्राई कर रही होती है एंड यहाँ पे जो हमारा हाउ है वो जब एंटर करता है तो शीली उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हाउ भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे ये ड्रेस ड्राइव वगैरह कर रही होगी। तो यहाँ पे हमारा जो हाउ है वो जाने ही वाला होता है एंड यहाँ पे हमारी शीली डर के मारे जो भी वहाँ पे नीचे बेडशीट्स वगैरह थे उसको पकड़कर हमारे हाउ के ऊपर फेंकती है एंड हाउ गलती से हमारी शीली के ऊपर गिर जाता है एंड देन वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं। तब यहाँ पे एंट्री होती है सेक्रेटरी की जिसे कुछ गलत लगता है एंड वो यहाँ से चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि शीली हाउ को कह रही होती है कि अच्छा तो आप हो हाउ जिससे मैं मिलने आई हूँ, तो ठीक है चलो हम उठकर बात करते हैं। देन ये लोग उठते हैं एंड अपनी बातें करते होते हैं। तब हमारी जो शीली है वो कहती है कि
तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हायू कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम मतलब अकेली रहती हो अपनी डॉटर के साथ? तो यहाँ पे शीली कहती है पर्सनल बातें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले काम की बातें डिस्कस करते हैं, क्योंकि शीली को तो लग रहा था कि शायद वो अपने काम के लिए आई है यहाँ पे, बट हायू को लग रहा है कि वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आया हुआ है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में कन्फ्यूजन थी। सो यहाँ पे जो हायू है वो इसे क्लियर करता है एंड वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे द ब्लाइंड डेट से मिलने आया हूँ, तो पर्सनल बातें ही होंगी ना अभी तो। तब जाकर यहाँ पे शीली बोलते पर मैं तो काम के पर्पज़ से आई हूँ। तो यहाँ पे हायू नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है एंड वो यहाँ से जाने वाला होता है, क्योंकि उसे काम से अभी कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने आया था, जो कि एक्चुअली शीली ही है। बट देन वो यहाँ से चला जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चों का प्ले वाला प्लेस होता है ना, वहाँ पे हमारी छोटी सी श्वन होती है एंड हमारा छोटा शेनशन भी होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। देन यहाँ पे वो दोनों थोड़ा बहुत खेल रहे होते हैं एंड देन हमारा छोटा शेनशन श्वन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाऊँगा, तो चलो मेरे साथ। तो हमारी छोटी श्वन भी उसके साथ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी शीली है वो हायू के पीछे आ रही होती है एंड उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। एंड वो उसी के पीछे पीछे घूम रही होती है सो दैट उसका काम हो जाए। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा छोटा शेनशन एंड छोटी श्वन दोनों ही वो खाने वाले प्लेस पे आए होते हैं एंड हमारी छोटी श्वन खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं एंड हम देखते हैं कि एक वेटर बड़ा सा केक लेकर आ रहा होता है एंड एक लेडी का जो हील होता है वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है एंड वो लेडी गिरने वाली होती है। तो वो वेटर उस लेडी को पकड़ लेता है, लेकिन जो उसके हैंड में केक वाला जो चीज़ था वो उसके हाथ से छूट जाता है एंड वो अपने आप आगे चलने लगता है एंड वो उसी प्लेस पे आ रहा होता है। वो केक वाला जो चीज़ है वो उसी प्लेस में आ रहा होता है जहाँ पे हमारा छोटा शेनशन खड़ा होता है एंड ये चीज़ शीली देख लेती है कि वो केक आकर अभी हमारे छोटे शेनशन को टक्कर मारने वाला है। तो वो जल्दी से दौड़कर जाती है एंड हमारे शेनशन को बचा लेती है बाई किकिंग दैट केक वाला जो चीज़ था ना उसको किक करके हटा देती है एंड वो दोनों गिर जाते हैं, लेकिन हमारे छोटे शेनशन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा शेनशन है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उसको किसी ने बचाया है। एंड एज हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि वो अपनी मॉम को एक सुपर लेडी समझता है जो उसे हमेशा बचाएगी। तो अब वो उसे लग रहा है कि शायद यही उसकी मॉम है एंड उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसके बर्थडे पे कहा था कि तुम्हारी मॉम एक सुपर लेडी है। एंड तब शेनशन ने अपने डैड से कहा था कि मेरी मॉम इससे भी बड़ा केक लेकर आएगी मेरे पास एंड देखना वो मुझे बचाएगी हमेशा। तो अभी इसकी मॉम बड़ा केक ही लेकर आई है, एक तरह से बोल सकते हैं, वो जो केक था एंड इसने इसे बचाया भी था। तो ये इसे अपनी मॉम समझने लगता है एंड इसे हग कर लेता है एंड देन तब सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि हमारे छोटे शेनशन के फादर एंड तोंगजोंग लोग भी सब यहाँ पे आ जाते हैं। तोंगजोंग तो अभी भी शीली को वेटर ही समझ रही होती है, बट शीली बताती है कि मैं वेटर नहीं हूँ। तब जो हमारा हाओयू है वो कहता है कि तुम ऐसे बात मत करो इससे, क्योंकि ये जो शीली है ये मेरी गेस्ट है। उसके बाद जो तोंगजोंग है वो कहती है कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही गेस्ट्स हैं। फिर यहाँ पे जो हमारी शीली है वो हमारे छोटे शेनशन से कहती है कि अच्छा ये तोंगजोंग तुम्हारी मदर है। तो यहाँ पे हमारा छोटा शेनशन एंड उसके फादर हाओयू दोनों ही एक साथ कहते हैं कि नहीं, वो हमारी मतलब वो मॉम नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे तोंगजोंग गुस्सा हो जाती है एंड यहाँ से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे हाओयू ने कहा था कि उसे शीली से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। देन हम देखते हैं कि चारों लोग यानी कि हमारी शीली, हमारा हाओयू एंड हमारे छोटे जो श्वान एंड शेनशन हैं वो लोग एक जगह बैठे होते हैं एंड डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो भी आ जाते हैं एंड इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी खुश होते हैं। एंड देन वो उन्हें कहते हैं कि जाओ हाओयू जाओ एंड जाकर शीली को ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे हाओयू यहाँ अब हमारी शीली को ड्रॉप करने आया होता है एंड बैक सीट में हमारी छोटी श्वान बैठी होती है। तब जो हाओयू है वो शीली से पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी के बिना रह सकती हो, मतलब अगर तुम्हें किसी के साथ रहना पड़ा अपनी बेटी के बिना तो क्या तुम रह पाओगी। तो यहाँ पे हमारी शीली काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है एंड वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी इस बोरिंग लाइफ में बस एक ही हैप्पीनेस है, वो है मेरी बेटी श्वान।
एंड देन यही सब डिस्कशन करते करते गाड़ी के सामने एक डिलीवरी बॉय आ जाता है। एंड यहाँ पे जो हमारा हाउ यू है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक लगाता है। एंड तभी हम देखते हैं दोनों जल्दी से पीछे टर्न करते हैं चेक करने के लिए कि हमारी छोटी श्वान श्वान सेफ़ तो है। एंड तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों कितना ज़्यादा केयर करते हैं, दोनों ही इक्वली श्वान श्वान की केयर करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हाउ ने शीली एंड हमारी छोटी श्वान श्वान को ड्रॉप कर दिया होता है। तो वो अपना जैकेट खोल के श्वान श्वान के ऊपर ओढ़ देता है ताकि उसे ठंडी ना लगे। एंड शीली को भी एक मतलब एक मेडिसिन देता है ताकि वो अपनी चोट पे लगा सके। देन हम देखते हैं जब हाउ अपने घर आता है तब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बताओ तुम्हें वो लड़की कैसी लगी। तो हाउ कहता है कि मैं इस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूँ, उसे नेक्स्ट डे हमारे घर डिनर पे बुलाओ। तो यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इसके पहले कभी भी हमारे हाउ ने किसी भी लड़की को घर नहीं बुलाया होता है ऐसे डिनर वगैरह पे। तो ये तो ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो खुद ही शीली को फ़ोन करते हैं, नेक्स्ट डे इनवाइट करते हैं आने के लिए। बट शीली मना करने वाली होती है, बट उसके पहले ही जो ग्रैंडफादर है वो कॉल को रख देते। तो यहाँ पे हमारी शीली सोचती है कि कितनी वियर्ड फैमिली है इन लोगों की। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि वो सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए करूँगी क्योंकि अभी मुझे उसके ऑपरेशन यानी कि उसको तो ब्रेन ट्यूमर है ना, तो उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। सो ठीक है, अगर मुझे कोई रोल या कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा ही है। एंड देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन कोई डिनर पे आने वाला है। ये बात हमारे छोटे शेनशन को पता चल जाता है एंड वो उन लोगों को मज़ा चखाने का सोचता है। बट देन जब हमारी छोटी श्वान श्वान एंड शीली घर के अंदर आते हैं तब तो हमारा छोटा शेनशन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शीली आने वाली है। एंड वो उसे मॉम बोलकर उसे हग कर लेता है। तो हमारी श्वान श्वान गुस्सा हो जाती है एंड वो भी हमारी शीली को पकड़ लेती है एंड वो कहती है कि ये मेरी मॉम है। एंड देन तभी कॉलिंग बेल बजता है एंड यहाँ पे इन्हें समझ आ जाता है कि कोई आया है। तो हमारा छोटा शेनशन श्वान श्वान को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि तोंगजोंग आई होती है। एंड वो शीली से कहती है कि तुम ऐसे किसी मतलब मैन के घर में इतने रात को आ गए डिनर के लिए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मतलब वो कहीं ना कहीं टॉन्ट कर रही होती है हमारी शीली को। एंड देन हम देखते हैं कि शीली कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी यहाँ पे हाउ यू आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी गेस्ट है, मैंने इसे इनवाइट किया है डिनर के लिए। जो ग्रैंडफादर है वो आते हैं एंड यहाँ पे तोंगजोंग ग्रैंडफादर को एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देती हैं। पर यहाँ पे जो हमारे ग्रैंडफादर है वो शीली के लाए हुए फ्रूट्स को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत सारे डिजीज़ेज़ वगैरह है तो मेरे लिए ये फ्रूट ज़्यादा हेल्दी है, तो मैं इसे धोने जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे तोंगजोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है बट शीली ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। इन बिटवीन हम देखते हैं कि जो हमारा छोटा शेनशन है वो श्वान श्वान को अपने बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉयज़ दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा श्वान श्वान है वो छोटी शेनशन से कहता है कि तुम मुझे भैया मानो, अब से अपना भैया बोलो। तो यहाँ पे जो हमारी श्वान श्वान है वो कहती है मैं तुम्हें भैया क्यों बोलूँ। तब यहाँ पे हमारा जो छोटा शेनशन है वो कहता है कि अगर तुम मुझे भैया बोलोगी या भैया मानोगी देन मैं तुम्हें अपने सारे टॉयज़ दूँगा। तो यहाँ पे हमारी छोटी श्वान श्वान मान जाती है एंड वो कहती है ठीक है भैया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो तोंगजोंग है एंड शीली दोनों ही उस प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा हाउ यू कुकिंग कर रहा होता है। बट यहाँ पे हाउ यू तोंगजोंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देता एंड वो सिर्फ शीली से बात करता है एंड उसे कहता है कि मुझे वो कुकिंग वाला एप्रन ला के दो एंड पहनाओ। तो यहाँ से गुस्सा होकर तोंगजोंग चली जाती है। तभी हमारी शीली आकर हाउ यू को कुकिंग वाला एप्रन पहना देती है एंड देन हम देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा हाउ यू कुकिंग कर रहा होता है एंड देन वो सबको सर्व करता है। सारे लोग जब बैठ कर खा रहे होते हैं हमें सबका थॉट्स दिखाया जाता है, यानी कि पहले हमें हमारे छोटे शेनशन का थॉट्स दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ये लेडी तोंगजोंग कब जाएगी। एंड हम देख रहे होते हैं यहाँ पे जो तोंगजोंग है वो सोच रही होती है कि इस बार लगता है हाउ यू इस शीली को लेकर सीरियस है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा हाउ यू सोच रहा होता है कि मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ ताकि मैं शीली से वेडिंग की बात कर सकूँ।
एंड देन हम यहाँ पे शीली को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मैं खाने के बाद वर्क के बारे में डिस्कशन कर लूँगी हाउ यू के साथ। उसके बाद हम ग्रैंडफादर के थॉट्स को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि मैं नेक्स्ट मीटिंग कैसे करवाऊँ हाउ यू एंड शीली की। एंड देन हम देखते हैं हमारी छोटी श्वान के थॉट्स जो कि इतना डिलीशियस एंड टेस्टी खाना देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बट वो खा नहीं सकती इन खानों को क्योंकि उसे डिज़ीज़ है ना। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो हाउ यू है वो हमारी छोटी चंचन को एक खाना उठाकर दे रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। सो यहाँ पे हमारी जो शीली है वो उसका हाथ रोक लेती है एंड कहती है कि वो ये नहीं खा सकती, उसको अलाउड नहीं है, बट वो बताती नहीं है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, बट इतना बताती है कि वो नहीं खा सकती एंड बोलती है कि मैं खा लेती हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि शीली उस खाने को खा लेती है। एंड देन यहाँ पे शीली हमारी छोटी श्वान को एक मतलब वेजिटेबल टाइप कुछ उठाकर देती है खाने के लिए। सो यहाँ पे जो हमारी श्वान है उसे वो वेजिटेबल काफ़ी पसंद आता है एंड वो उसे बहुत ही अच्छे से खाती है। तो यहाँ पे हमारा हाउ यू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये खाना अच्छा लगा। तो हमारी छोटी श्वान बोलती है कि हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमारा जो हाउ यू है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाऊँ तो ये कैसा रहेगा। तो ये सुनकर सारे लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक लाइक मैरिज प्रपोजल जैसा लग रहा था ना, कि हाउ यू शीली को मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं सो दैट वो लोग शादी करेंगे तो हर दिन हाउ यू हमारी छोटी श्वान को खिला पाएगा खाना। सो यहाँ पे जो हाउ यू है वो ऐसे बोलता है घूम कर कि नहीं नहीं मैं वैसा मीन नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि मैं उसे खिलाऊँगा रोज़ बना कर। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा चंचन है वो हमारी शीली को मॉम बुलाता है। तो यहाँ पे वो तोंगजोंग जो है वो कहती है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसे मॉम मत बुलाओ, एंड वो उसकी गाल दबा देती है। तो हमारा जो छोटा चंचन है वो रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। सब लोग उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं बट वो स्टॉप नहीं होता, वो रोता ही जाता है। एंड उसे देखकर हमारी छोटी श्वान भी रोने लगती है। ये दोनों बच्चे नॉन स्टॉप रो ही रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ से तोंगजोंग को उठकर चले जाना होता है। देन ग्रैंडफादर बच्चों से कहते हैं कि अब तो वो चली गई है, प्लीज़ शांत हो जाओ। देन वो लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हाउ यू बैठा होता है, दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तब यहाँ पे हमारी शीली आती है एंड वो कहती है कि चलो काम का डिस्कशन करते हैं, जो वर्क से रिलेटेड डिस्कशन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो शीली नॉर्मल डिस्कशन कर रही होती है और उसके हाथ में एक वाटर पाइप होता है जिससे कि वो सारे प्लांट्स को पानी दे रही होती है एंड बहुत ही क्यूट बातें कर रही होती है, मज़े में होती है। बट सडनली यहाँ पे हमारा हाउ यू हमारी शीली को शादी के लिए प्रपोज़ करता है एंड उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड ये सुनकर हमारी जो शीली है वो कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाती है, उसे लगता है कि हमारा हाउ यू जोक कर रहा है उसके साथ एंड वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। मैं जल्दी ही इस ड्रामा को कंप्लीट करूँगी। ये एक बहुत ही प्यारा सा न्यू ड्रामा है जो कि 2023 में ही आया है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।